ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। यहाँ कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ये इंडियन एजेंडा है और उनके वहां पे जश्न मनाया जा रहा है कि उनकी तकरीर ऑन एयर के बाजवा साहब की अस्करी क़यादत की तस्वीरें जरा सोशल मीडिया पे तो देखें आप। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को ये कर दिया, मुकम्मल सियासत, वो उसको कोई चेक नहीं कर रहा। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अभी 3 दिन पहले विरोधी दल की संयुक्त बैठक में जो सार्वजनिक रूप से अपने देश के एस्टेब्लिशमेंट अर्थात सेना के विरुद्ध जो बयान दिया है, जो उनका कच्चा चीठा खोला है, उससे पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। अभी तक पाकिस्तान में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने देश की सेना के काली करतूतों को सामने लाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता था तो उसे या तो नज़रबंद या गायब करा दिया जाता था। सेना के काले करतूतों को गिनाते हुए उन्होंने कहा है, चाहे इलेक्शन में धांधली का मामला हो, या चाहे जोड़ तोड़ करके कठपुतली सरकार इमरान खान की बनवानी हो, या चाहे चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करना हो और मार्शल लॉ के जरिए खुद शासन करना हो, या चाहे सीपैक या अन्य माध्यम से देश के हजारों करोड़ रुपए की लूट का मामला हो, सब में पाकिस्तान की सेना भागीदार रही है। उनका यह कहना है कि अब समय आ गया है कि लोग पाकिस्तान की सेना के काले करतूतों को जाने। जो ऐसा करता था उसे या तो गद्दार या भारत का यार करार दिया जाता है। अब की बार इन्होंने हिम्मत करके जो कहा है उससे वहां की जनता में एक खासी प्रतिक्रिया हो रही है। मीडिया में उसकी क्या चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। तो भारत क्या कह रहा है कल मियां साहब की तकरीर के बारे में? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। साहब ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि यहां पे हमेशा से इलेक्शन जो है वो चोरी किए जाते रहे हैं, और इस मरतबा इलेक्शन चोरी करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। हमारी लड़ाई इमरान खान साहब से नहीं है, बल्कि उनको लाने वाले इदारों के साथ है। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में कहा कि उनके ऊपर क्यों कोई नोटिस नहीं लेता, क्यों कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्यों कोई जीआईटी नहीं बनती। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ये इंडियन एजेंडा है और उनके वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, भारतीय अखबारात और मीडिया खुश हो रहा है। देखिए, बात सादी ये है कि नवाज शरीफ साहब पे आप ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि वो गद्दार हैं या वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो उनका गुस्सा या उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, जो उनको इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर वो गुस्से में है, उनका ये गुस्सा या उनको लगता है जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका फायदा इंडिया उठा सकता है। फायदा उठा सकता है, ये अलग बात है। इंडिया के साथ मिले होना ये एक अलग बात है। और कुछ लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं, तो क्या वाकई बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां से आगाज कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का। फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ फ्यूचर में अल्ताफ हुसैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो आगाज किया था तो ऐसे ही जुमलों से और ऐसी चीजों से वो बतदरीज आगे बढ़ते चले गए थे। देखिए ना, उन्होंने बात क्या की, स्टेट विद इन स्टेट थोड़ी कहा, उन्होंने कहा स्टेट अबव स्टेट, दुनिया भर में छपा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है अगर कोई प्रॉब्लम है, रियासत में कोई समझता है कि ये इंडियन एजेंट हैं, तो पहली बात तो ये इंडियन आप सिक्योरिटी क्लियर नहीं करते इस मुल्क में। वजीर आजम के सदर बनाने से पहले हर एक को थोड़ी अरसे के बाद वो इंडियन एजेंट हो जाता है, फिर वो यहूदी एजेंट पर वापस आ जाता है। और ये क्या चक्कर है भाई, एक दफा तय कर दो ना बात। दूसरी बात यह है कि उनकी तकरीर ऑन एयर कैसे भाई ऑन एयर चलेगी? तो कल रात तक तो ये कह रहे थे कि हम चाहते थे एक्सपोज हो जाए, तो दुनिया भर में छप गई। साहब ने भी यही कहा। अस्करी हलकों के अंदर वो जो बात हुई है उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त हुई है बात, ये उनकी तरफ से बात ये हुई कि ये कैसे होने, क्या आप इजाजत ना दें क्योंकि उसकी वजह रियासत को नुकसान। ऐसा बात सारी ये है कि ये सारे वज़रा जो बैठे हुए थे आज, ये कल आपने इनका देखा था लबो लहजा, कल तो खुश थे। आज उधर से जब रिस्पांस आया है अस्करी रियासती अदारों की तरफ से कि ये कैसे चली है,
तो सब बुरा भला कोस रहे, भाई आपने तो चलवाई है, वो एक्सपोज हो गए इंडिया में, जो आपको नहीं पता था उस दरमियान में आप में से देखिए। और ये भी नहीं पता कि कितनों ने, ये भी तो खबर आई थी ना, कई वज़रा ने कहा कि ना चलाई जाए, कईयों ने कहा चलाई जाए। और भाई नवाज शरीफ ने अगर इंटरव्यू देने, वो बाहर, उसने इंटरव्यू नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, अरे नवाज शरीफ तो बाहर कैसे गए? बात इमरान खान साहब को नहीं पता, या पता है, या बिल्कुल भी नहीं पता कौन सा मुल्क है। अब यानी बात यह है कि अब अजीब सी बात है ना। लेकिन अब सोशल मीडिया देखें जरा, भरा हुआ है इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद आप छोड़ नहीं, उसके अलावा वैसे भी वो बाजवा साहब की अस्करी क़यादत की तस्वीरें जरा सोशल मीडिया में तो देखिए आप। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को ये कर दिया, मुकम्मल सियासत, वो उसको कोई चेक नहीं कर रहा। उन्होंने ये फैसला, उन्होंने ठुड्डा मारा, उन्होंने गिरा दिया, उन्होंने पटक दिया, मतलब उनके नहीं, उधर कांग्रेस आईएसआई की एजेंट है, हमारे यहाँ ऑपोजिशन, उनकी ऑपोजिशन आईएसआई है, हमारी ऑपोजिशन रॉ है। कि खूबसूरत नहीं है तमाशा? उनकी जो सोनिया गांधी, नेहरू वेरू सारे एजेंट पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट थे, हमारे यहाँ सारे रॉ के। इसको कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोल्यूशन बन सकता, कुछ और लगा दें। करप्शन तो छोड़ दी ना आपने, करप्शन तो छोड़ दिया, रॉ का एजेंट, यार हद हो गई। वजीर आजम सदर अचानक जब मुद्दत पूरी करके बेचारा रॉ का एजेंट निकलता है वो दरमियान में कहीं। तो एक मिनट जरा सुकून से बैठ के सारे चैन से, तो अच्छा इमरान खान वजीर आजम को वो यहूदी एजेंट, वजीर आजम को इंडियन एजेंट, यार फिर साथ होते हैं सारे, फिर अलग साथ होते हैं। फिर ये इसको थोड़ा सा जरा होल्ड करें। खित्ते के हालात खराब हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, उधर अफगान अमन प्रोसेस, उसके अंदर रियासती अदारे इन्वॉल्व है नहीं, वो देखे ना, वो जो भी है उसमें आप देखें ना, जल्द में खलीजात आते हैं, वो आर्मी चीफ से मीटिंग, ये वो उधर फ्लाई कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हुकूमत के लोगों को, इसलिए कि वो हेल्प कर रही है फौज, मतलब सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मैकेनिज्म है। लेकिन मसला यह है कि कल ये जो रात को बात हुई है कल, तो मैं तो रात को मैंने कहा रियासत के ऊपर बात है, मैंने कहा है कल रात को, ये क्या मामला है भाई, इसको देखिए। अब नहीं, अब आज जो बता रहे हैं कि बाहर के अखबारों में ये छप गया, ये छप गया, भाई वो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को नहीं इंटरव्यू दे सकते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को नहीं दे सकते थे, जी टीवी को किसी और को नहीं दे सकते थे, आपने उनको इजाजत दी है यहाँ पे। अब अजीब बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मामला तय पा जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, पहले तो मुझे बता, एक सेकंड ना, पहले तो ये बताएं कि इजाजत कैसे मिली है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, वहां की सरकार और सेना भारत को उसके लिए जिम्मेवार ठहराकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री समझ लेती है। नवाज शरीफ के इस सेना विरोधी बयान या सेना के काली करतूतों को आगे लाने के पीछे भी भारत का ही हाथ होना बताया जा रहा है, और इसी बात की चर्चा वहाँ की मीडिया में हो रही है। आप लोगों को बताते चलें कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में अपना संविधान तैयार कर लिया, और 1952 में प्रथम आम चुनाव भी संसद का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1956 में पहली बार संविधान बना, लेकिन उसको लागू होने के पूर्व ही 1958 में उस संविधान को खारिज करके सेना के प्रमुख जनरल अयूब खान ने वहाँ सत्ता संभाल लिया। इसके पूर्व वहाँ काम चलाऊ सरकार ही सत्ता में थी। 1958 से 1969 तक वे सत्ता में रहे। भारत से 1965 की युद्ध में हार हो जाने के बाद उनके विरुद्ध जन आंदोलन इतना हो गया कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा। पहली बार 1971 में पाकिस्तान में संविधान के अनुसार आम चुनाव हुआ, और इस आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, के नेता शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के सत्ता में आने वाले थे, लेकिन वे सत्ता में आते उसके पूर्व ही सेना ने फिर दखल दिया और उन्हें सत्ता से नहीं आने दिया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज का बांग्लादेश का जन्म हुआ। पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो, जो आज का पाकिस्तान है, उनकी चुनी हुई सरकार पाकिस्तान की सत्ता में आई, लेकिन उनको भी 1977 में वहाँ के सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने सत्ता से हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। बाद में भुट्टो साहब को भी फांसी की सजा सुनाई गई। पुनः 1999 में इसी नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने हटाकर खुद ही सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, और वे 2008 तक सत्ता में बने रहे थे। नवाज शरीफ ने इन्हीं सेना के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा सत्ता में अनावश्यक दखलंदाजी के बारे में जो कच्चा चिट्ठा खोला है, तो इसके झटके वहाँ के सेना मुख्यालय में लगने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने अतीत से कब तक भागता रहेगा?
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।